मॉर्निंग। आज हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन फर्स्ट पेपर का सेकेंड यूनिट का टॉपिक है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, इसका मेन कार्य क्या होता है कि जैसे ही देखो लिम्फॉइड ऑर्गन्स के रूप में क्या क्या पाया जाता है? टी लिम्फोसाइट। ठीक है, क्या पाया जाता है? टी लिम्फोसाइट्स होता है, और क्या होगा? बी लिम्फोसाइट्स होता है। ठीक है, बोन मैरो होता है, स्प्लीन होता है। तो ये सब क्या होता है कि ये सब जो है वो बॉडी में इंटर किए हुए जितने भी रोगाणु होते हैं, है ना, या माइक्रोब्स होते हैं, तो उनका ये क्या करता है? भक्षण करता है। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स का बॉडी में क्यों पाया जाता है लिम्फॉइड ऑर्गन बॉडी में? क्योंकि जितने भी माइक्रोब्स या फिर जो जीवाणु होते हैं वो अगर बॉडी में इंटर करते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने का कार्य कौन करता है? लिम्फॉइड ऑर्गन्स करता है। और लिम्फॉइड जो ऑर्गन्स जो है वही हमें क्या प्रदान करती है? इम्यूनिटी प्रदान करती है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं आज? लिम्फॉइड ऑर्गन्स देखते हैं। ठीक है, तो लिम्फॉइड जो ऑर्गन्स होता है उसका मेन कार्य यही है कि शरीर में इंटर किए हुए जितने भी माइक्रोब सूक्ष्म जीव होते हैं या जीवाणु होते हैं उनका क्या करता है? ये फेगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा क्या करता है? उसका भक्षण करने का कार्य करता है। कौन करता है? लिम्फॉइड ऑर्गन करता है। तो ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। तथा ये जो लिम्फॉइड जो ऑर्गन्स होता है ना, तो यहाँ पर जितने भी लिम्फोसाइट जो सेल्स होता है, लिम्फोसाइट सेल्स जैसे कि क्या क्या होता है, जैसे कि टी लिम्फोसाइट होगा, बी लिम्फोसाइट होगा, है ना, तो उन लिम्फोसाइट्स का यहाँ पर क्या होता है? परिपक्वन होता है, मैच्योरेशन होता है। ठीक है, जिसको क्या कहेंगे हम? लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं। तो लिम्फॉइड ऑर्गन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक, पहला होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, तो शरीर में 2 प्रकार का क्या पाया जाता है? लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन देखते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या होता है? यहाँ पर टी लिम्फोसाइट्स तथा बी लिम्फोसाइट्स का क्या होता है? मैच्योरेशन होता है, यानी कि परिपक्वन होता है। प्राइमरी लिम्फोसाइट एक ऐसा ऑर्गन होता है जहां पर टी लिम्फोसाइट्स तथा बी लिम्फोसाइट्स का क्या होता है? यहाँ पे मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वन होता है। ठीक है, और ये जो प्राइमरी लिम्फोसाइट जो ऑर्गन होता है यहाँ पर और क्या पाया जाता है? एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर। मतलब प्राइमरी लिम्फोसाइट जो ऑर्गन होता है ना, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर। ठीक है, लिख देते हैं क्या होता है? एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर। ठीक, मतलब प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन होता है जहां पर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर का क्या पाया जाता है? क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया ना? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एक ऐसा ऑर्गन होता है जहां पर टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट का क्या होता है? मैच्योरेशन होता है, यानी कि परिपक्वन होता है। इसके साथ ही प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन में एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर का क्या पाया जाता है? क्षेत्र पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन कहते हैं। तो ये जो प्राइमरी लिम्फोसाइट ऑर्गन होता है ना, इसमें क्या पाया? 2 प्रकार का और क्या पाया जाता है? अंग पाया जाता है। एक अंग क्या होता है? बोन मैरो। क्या होता है? एक बोन मैरो होता है,
बोन मैरो को क्या कहते हैं हम हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है थाइमस होता है, दूसरा क्या होगा थाइमस। बोन मैरो, बोन मैरो, तो बोन मैरो क्या होता है, चलो इसको मैं साफ कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या देख रहे थे, पहला देख रहे थे हम बोन मेरो, बोन मेरो, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं पहले। क्या है, ये क्या है हमारा बोन है, ठीक है, बोन। और इसको क्या कहते हैं हम बोन मेरो, बोन मेरो। तो ये क्या होता है लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन में क्या देख रहे हैं हम बोन मैरो देख रहे हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या देख रहे हैं बोन मैरो, ठीक। तो बोन मैरो क्या होता है, अस्थियों के अंदर भरा हुआ, ठीक। बोन मैरो का डेफिनेशन दे रही हूँ मैं, अस्थियों के अंदर भरा हुआ एक मुलायम ऊतक होता है जिसको क्या कहते हैं हम बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। ये क्या है बोन है, मतलब ये क्या है अस्थि है, तो अस्थियों के अंदर है ना, अस्थियों के अंदर भरा हुआ एक मुलायम उत्तकीय पदार्थ होता है जिसको क्या कहते हैं हम बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है। अस्थियों के अंदर भरा हुआ एक मुलायम उत्तकी पदार्थ क्या कहलाता है, अस्थि मज्जा कहलाता है, ठीक है। इस जो लिम्फोइड ऑर्गन है ना, इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि यहाँ पर किसका मैचुरेशन होता है, बी लिम्फोसाइट का क्या होता है मैचुरेशन होता है, ठीक है। बोन मैरो में किसका परिपक्वन होता है, बी लिम्फोसाइट्स का क्या होता है परिपक्वन होता है, ठीक है। और बोन मैरो में क्या पाया जाता है, रक्त कोशिकाओं का क्या पाया जाता है जाल पाया जाता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम स्टेम कोशिकाएं कहते हैं, क्या कहते हैं स्टेम कोशिकाएं। ये क्या कहलाता है, बोन मैरो के अंदर है ना, बोन मैरो के अंदर रक्त कोशिकाओं का क्या पाया जाता है जाल पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम स्टेम सेल कहेंगे, क्या कहेंगे स्टेम सेल कहेंगे, ठीक है। ये जो स्टेम सेल होता है वो 3 प्रकार के कोशिकाओं का क्या करता है फॉर्मेशन करता है, जिसको हम क्या कहेंगे ठीक है। तो स्टेम सेल जो है वो किसका फॉर्मेशन करता है, रक्त कणिकाओं का फॉर्मेशन करता है। और हम जानते हैं है ना कि हमारे रक्त में 3 प्रकार की क्या पाई जाती कणिका पाई जाती है, सेल्स पाई जाती, कौन कौन सा होता है, एक रेड ब्लड कार्पल्स होता है, दूसरा क्या होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स होता है, और तीसरा क्या होता है प्लेटलेट्स होता है, मतलब रुधिर प्लेटलेट्स होता है, ठीक है ना। तो स्टेम सेल ही क्या करता है मतलब जो रक्त कोशिकाएं होती है उसका फॉर्मेशन करता है। ये क्या हमारा आरबीसी है, ये क्या है आरबीसी है, ये क्या है प्लेटलेट्स है, क्या है ये प्लेटलेट्स है, और ये क्या होता है WBC है, ये क्या है WBC है, ठीक है। तो ये क्या होता है ये बोन मैरो है ना। तो बोन मैरो का डेफिनेशन क्या दी हम कि अस्थियों के अंदर प्रेजेंट मुलायम उत्तकी पदार्थ होता है जिसको हम क्या कहते हैं बोन मैरो कहते हैं। और इस बोन मैरो के अंदर जाल जैसी संरचना पाई जाती है
या जाल जैसी रक्त कोशिकाओं का क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है, जिसको स्टेम सेल कहते हैं। और ये जो स्टेम सेल होता है वो रक्त कोशिकाओं का है ना क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है, जिसकी रक्त कोशिका या रक्त कणिका क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा। और हम जानते हैं कि रक्त कणिका कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक आरबीसी होता है, एक प्लेटलेट्स होता है, और एक क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है ना। तो स्टेम सेल जो होता है वो आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, प्लेटलेट्स का ब्लड प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है, और किसका फॉर्मेशन करता है, डब्ल्यूबीसी का क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये बोन मैरो समझ में आया। अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, थाइमस। ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है बोन मैरो, और दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है थाइमस आता है, दूसरा क्या आता है, थाइमस। तो थाइमस में किसका परिपक्वन होता है, देखो ये जो थाइमस होता है इसमें टी लिम्फोसाइट का क्या होता है, परिपक्वन होता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स का क्या होगा, परिपक्वन होगा। देखो इसको एकदम आसान है समझना। बोन मैरो बी से स्टार्ट हो रहा है तो उससे किसका परिपक्वन होता है, बी सेल का परिपक्वन होगा या बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होगा, तथा थाइमस है ना टी, तो इससे किसका परिपक्वन होता है, टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है। मतलब ये अपने समझने के लिए है। ठीक है, तो जो टी लिम्फोसाइट जो थाइमस होता है इसमें किसका परिपक्वन होता है, टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन होता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट का मेन कार्य क्या होता है कि ये क्या करता है, बॉडी में इंटर किए हुए जो रोगाणु होता है उनका क्या करता है, भक्षण करने का कार्य करता है। ठीक है, जिससे हमें क्या मिल जाती है, इम्यूनिटी प्राप्त होती है। अर्थात कैसे इम्यूनिटी प्राप्त होगी, जैसे ही बॉडी में कोई भी रोगाणु या भक्षाणु जो होता है वो इंटर करता है। ठीक है, रोगाणु इंटर करेगा तो क्या करता है, ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जो होता है वो उस जो माइक्रोब्स इंटर किया हुआ रहता है उसको क्या कर देता है, फेगोसाइटोसिस के क्रिया के द्वारा उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है या उसका भक्षण कर लेता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी जो बॉडी होती है वो सुरक्षित हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड क्या देखते हैं हम, ये पहला था, सेकेंड है सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स ऑर्गन या लिम्फॉइड भी बोल सकते हो, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, आप सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन देख रहे हैं। ये जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है इसमें क्या होगा, देखो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो है उसका मैचुरेशन कहाँ होता है, प्राइमरी लिम्फोसाइट में होता है। ठीक है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में होगा। अब क्या होता है, मैचुरेशन के बाद, ठीक है, जस्ट मैचुरेशन के मतलब परिपक्वन के बाद ये जो टी लिम्फोसाइट है, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स तथा बी लिम्फोसाइट और वो ब्लड वस्कुलर है ना सिस्टम, जैसे ही फर्स्ट प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट का क्या होता है, परिपक्वन होता है, उसके जस्ट बाद जैसे ही सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है आता है ना, तो इसमें क्या होता है, इन्हीं टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट तथा ब्लड वस्कुलर जो सिस्टम है ना, तो ये जो होता है वो बी लिम्फोसाइट में क्या हो जाता है, इसका ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इसका ट्रांसफर हो जाएगा। देखो फर्स्ट में क्या हुआ था, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का क्या हुआ था, परिपक्वन हुआ था। लेकिन जैसे ही सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन आता है तो सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन में क्या होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट और ब्लड वस्कुलर जो सिस्टम होता है ना, तो ये तीनों का सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, और यहाँ पर इन्हीं जो ऑर्गन्स है ना, ये सेल्स है,
इसका क्या होता है, यहाँ पर रीजनरेशन होता है तथा डिफरेंटिएशन होता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और ब्लड वस्कुलर का यहाँ पर क्या होता है, रीजनरेशन होता है तथा और क्या होता है, डिफरेंटिएशन होता है। कहाँ पे होता है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। ठीक है, तो उसके बाद जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है वो कितने प्रकार का होगा, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वो निम्न प्रकार का होता है। पहला देख लेते हैं स्प्लीन। ठीक है, पहला देखते हैं हम स्प्लीन। तो स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्लीहा कहते हैं। ठीक है, तो स्प्लीन जो होती है कैसी संरचना होती है, सेम के आकार की संरचना होती है। ठीक, स्प्लीन सेम के आकार की संरचना होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है, यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तथा इसे स्प्लीन को और क्या कहा जाता है, रुधिर कोशिकाओं का क्या कहता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये जो होता है वो रेड ब्लड कार्पल्स को क्या करता है, मतलब मार देता है इसको, और क्या कहा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मतलब लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाल रक्त कणिकाओं को क्या करता है, खत्म कर देता है। अभी कैसे खत्म कर देता है तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो बोन मैरो होता है ना, वहां पर किसका फॉर्मेशन होता है, रेड ब्लड कार्पल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बोन मैरो। ठीक, बोन मैरो में किसका फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, इस पूरे बॉडी में इसका क्या होगा, फ्लोइंग होगा। ठीक है, अब फ्लोइंग हो गया। और हम जानते हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का होगा। अब क्या होता है, जैसे ही 120 दिन होता है ना, तो इसकी आरबीसी की जो सेल्स होती है ना, आरबीसी की जो सेल्स होती है वो क्या हो जाती है, टूटने लगती है। क्या हो जाती है, टूटने लगती है। और उसके बाद ये कहाँ जाता है, ये आरबीसी टूट कर कहाँ जाता है, लीवर में जाएगा। कहाँ जाएगा, लीवर में जाता है। जैसे ही लीवर में जाता है तो लीवर में क्या होता है, ग्लूकोज का मेंटेनेंस होता है। क्या होता है, ग्लूकोज का मेंटेनेंस होगा। ये कहता है ग्लूकोज का यहाँ पर मेंटेनेंस होगा। अब जैसे ही ग्लूकोज का मेंटेनेंस होता है तो लीवर के साइड में क्या पाया जाता है, गाल ब्लेडर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गाल, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या पाया जाता है, गाल ब्लेडर पाया जाता है। ये जो गाल ब्लेडर होता है वो एक एंजाइम्स का क्या करता है, सिक्रीशन करता है, और उस एंजाइम्स का नाम होता है बिलीरुबिन। क्या होता है, बिलीरुबिन। ये गाल ब्लेडर किसका सिक्रीशन करता है, बिलीरुबिन का क्या करता है, सिक्रीशन करता है। ये जो बिलीरुबिन होता है वही मृत आरबीसी जो सेल्स होती है उसको कहाँ भेजता है, स्प्लीन में भेजता है। ये बिलीरुबिन जो है एंजाइम है वो मृत आरबीसी को कहाँ ट्रांसफर करता है, मृत आरबीसी का क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है। कहाँ को ट्रांसफर करता है, स्प्लीन में ट्रांसफर करता है। ठीक है, कहाँ करता है, स्प्लीन में। और फिर जैसे ही मृत आरबीसी जो सेल्स होती है वो आरबीसी में आता है, स्प्लीन में आता है ना। तो जैसे ही स्प्लीन में आता है तो यहाँ पे क्या होता है, भक्षकाणुओं के द्वारा मृत आरबीसी सेल्स का क्या किया जाता है, भक्षण किया जाता है। ठीक है, देखो स्प्लीन हम कहाँ पे थे, स्प्लीन में थे। ठीक है, स्प्लीन क्या है, प्लीहा है, जहाँ पे क्या होता है, जो लाल रक्त कणिकाओं का क्या हो जाता है, यहाँ पे भक्षण किया जाता है, जिसके कारण जो स्प्लीन होता है इसको क्या कहा जाता है, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। कैसे, क्यों कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं बोन मैरो किसका फॉर्मेशन करता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद पूरे बॉडी में इसका क्या होता है, फ्लोइंग होता है। उसके बाद हम जानते हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। जैसे 120 दिन कंप्लीट होता है तो ये जो आरबीसी की जो सेल्स होती है वो टूटने लगती है ना, अलग हो जाती है। उसके बाद कहाँ जाता है, लीवर में जाता है
है ना, लीवर में चला गया। और लीवर में क्या होता है, उस आरबीसी में प्रेजेंट जो ग्लूकोज होगा उसका यहाँ पर क्या होता है, मेंटेनेंस होता है। उसके बाद लीवर में क्या पाया जाता है, गाल ब्लैडर पाया जाता है। ये जो गाल ब्लैडर होता है वो एक एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है। कौन से एंजाइम का सिक्रेशन करती है, बिलीरुबिन एंजाइम का ये सिक्रेशन करेगी। ये जो एंजाइम होता है बिलीरुबिन, वो मृत आरबीसी को कहाँ ट्रांसफर करता है, स्प्लीन में ट्रांसफर करेगा। और ये जो स्प्लीन होता है इसमें क्या पाया जाता है, सेकेंडरी, ये क्या है, स्प्लीन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है जो कि डेड सेल या डेड ऊतक या फिर जितने भी शरीर में जो माइक्रोब्स इंटर किए हुए रहते हैं ब्लड में, उसका ये क्या करता है, भक्षण करता है। अर्थात स्प्लीन को क्या कहा जाता है, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि स्प्लीन में ही जो डेड आरबीसी होता है उसका क्या किया जाता है, भक्षण किया जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इस प्रकार से चलता रहता है। फिर उसके बाद जैसे ही ये स्प्लीन मृत आरबीसी का भक्षण करेगा, उसके बाद फिर से बोन मैरो जो होता है वो आरबीसी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस जो होता है वो चलता रहता है। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड लिम्फॉइड ऑर्गन देखते हैं हम। पहला देखे थे स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन देखे थे। दूसरा क्या देखेंगे हम, टॉन्सिल देखेंगे। क्या देखेंगे, टॉन्सिल देखेंगे। ठीक है, टॉन्सिल्स, ये जो टॉन्सिल्स होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, गले के प्रवेश द्वार में पाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य में क्या पाया जाता है, टॉन्सिल्स पाया जाता है ना। तो टॉन्सिल्स का कहाँ पाया जाता है, गले के प्रवेश द्वार में एक मांस जैसी संरचना होती है, मतलब मांस की गांठ पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, टॉन्सिल्स कहते हैं। ठीक है, टॉन्सिल्स हम किसे कहेंगे, गले के प्रवेश द्वार में मांस की बनी हुई एक गांठ जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, टॉन्सिल्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो टॉन्सिल्स होता है यहाँ पे क्या पाया जाता है, टी लिम्फोसाइट्स पाया जाता है। ये टी लिम्फोसाइट जो है यही क्या करता है, ये क्या करता है, रोगाणुओं का क्या करता है, भक्षण करता है, जिससे हमारे शरीर की क्या क्या होती है, सुरक्षा होती है। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा लिम्फॉइड ऑर्गन होता है लिम्फ नोड्स। ठीक है, लिम्फ नोड्स, ये जो लिम्फ नोड्स होता है ना, वो क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है जो कि शरीर के प्रत्येक भाग में पाया जाता है। ठीक है, लिम्फ नोड छोटी संरचना होती है जो कि शरीर के सभी जगह उपस्थित होती है। ठीक है, ये इसका मेन कार्य क्या होता है कि लसिका तथा ऊतक द्रव में प्रेजेंट रोगाणु या माइक्रोब्स होता है, उसका ये क्या करता है, भक्षण करता है। ठीक है, लिम्फ नोड का मेन फंक्शन क्या होगा कि लसिका तथा ऊतक का जो फ्लूइड होता है ना, उसमें आए हुए या प्रेजेंट जो रोगाणु होता है, मैक्रोब्स होता है, उसका ये क्या करता है, भक्षण करता है, जिसको क्या कहते हैं, लिम्फ नोड्स कहते हैं। ठीक है, अब चौथा होता है पेयर पैचेस। चौथा लिम्फॉइड ऑर्गन होता है पेयर्स पैचेस होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इंटेस्टाइन की इलियम में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन की इलियम में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, रोगाणुओं का क्या करता है, ये भी भक्षण करने का कार्य करता है। ठीक है, ये पेयर पैचेस क्या करता है, इंटेस्टाइन के इलियम वाला जो भाग होता है वहाँ एक पिंड के रूप में रहेगा, तथा शरीर में प्रेजेंट जो रोगाणु जैसे ही शरीर में इंटर करता है तो उसका ये क्या करता है, भक्षण करने का ये कार्य करता है। तो इस प्रकार से आज हमने क्या पढ़ा, लिम्फॉइड ऑर्गन पढ़ा। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन, तो लिम्फॉइड ऑर्गन जो होता है वो क्या करता है, लिम्फॉइड ऑर्गन में बी सेल व टी सेल का फॉर्मेशन मैचुरेशन होता है। और ये जो बी सेल व टी सेल्स होता है वो शरीर में इंटर किए हुए जितने भी माइक्रोब्स होता है ना, जो डेड सेल्स होती है, जो आरबीसी, जो मृत आरबीसी होता है ना, और अन्य और जो डैमेज सेल्स होती है ना, तो इन सब का ये क्या करता है, भक्षण करने का कार्य करता है।
किसका कार्य होता है, लिम्फाइड ऑर्गन्स का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एंटीबॉडी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।